अप्रैल महीने से शुरू हो रही चार धाम यात्रा में इस बार यात्रियों को डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। फॉर्म में यात्रियों को रहने और खाने की व्यवस्था का विवरण देना होगा। यह नियम यातायात निदेशालय ने तैयार किया है। इस नियम का पालन नहीं करने वाले यात्री वाहनों को चेक पोस्ट पर रोककर वापस भेजा जाएगा। इस नियम से चार धाम यात्रा संचालित करने वाले संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति नाराज है। समिति से जुड़े परिवहन व्यवसायियों ने इस नियम को लागू नहीं करने की मांग की है। जबरदस्ती नियम लागू करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। समिति के अध्यक्ष नवीन रमोला ने इस संबंध में एक ज्ञापन गढ़वाल आयुक्त को भेजा है। नवीन रमोला के साथ उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि इस नियम के लागू होने से चार धाम यात्रा पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी। कि जितने भी चार धाम यात्रा में जाने वाली बसें हैं, यात्री हैं, उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब वो लोग वहाँ पे होटल की बुकिंग्स वगैरह दिखाएंगे या धर्मशालाओं की बुकिंग्स दिखाएंगे। और उसके अलावा अगर वो बिना उसके जाते हुए पाए गए तो उनके चेक पोस्ट से वो गाड़ियाँ उनकी वापस आ जाएंगी और उनको चेक पोस्टों से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो उसके लेकर हमने एक विरोध दर्ज किया और निश्चित तौर से अगर ये जल्दी ही इस निर्णय को वापस नहीं लेते हैं सरकार, तो हम इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्योंकि मैं लगातार आपने देखा होगा गत वर्ष की यात्रा रही बिल्कुल चौपट रही, क्योंकि सरकार द्वारा एक अलग से नियम लागू कर दिया गया कि जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के बिना यात्रियों को नहीं जाने दिया जाएगा। तमाम तरह से लोग वहाँ से वापस आए। पूरे चार धाम यात्रा में पूरे जो है हिंदुस्तान से यात्री आता है और यहाँ आने के बाद अगर उसको यात्रा पर नहीं भेजा जाता है तो हफ्ते 10 दिन तक इतनी गर्मी में वो लोग यहाँ पड़े रहे। उसके बाद जो है उनको बिना यात्रा के वापस लौटना पड़ा, जो हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। तो निश्चित तौर से सरकार को समझना होगा कि यात्रा का संचालन उस हिसाब से करा जाए ताकि जैसे पहले चलती थी यात्रा, लाखों करोड़ों लोग आते थे लेकिन बिना किसी परेशानी के चले जाते थे। लेकिन विगत 2 वर्ष से ऐसे नियम सरकार द्वारा लागू किए जा रहे हैं कि जिससे ऐसा लगता है कि सरकार की जो मंशा है वो यात्रा को ना चलाने की है।